Hello everyone, today we will be solving 9618 Summer 24 Paper 4-1's question number 1. So this is a basic question actually. This is about arrays and bubble sort and binary search. So these are like concepts. Searching and sorting are basically concepts that students are usually do early on when they start learning Python. So these are basically just sets of codes that you just need to understand how they work, and it's best that you have sort of like not memorize them, but just know your way around how to do bubble sort and binary search, linear search, and इंसर्शन सॉर्ट. सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि इसका कोड ऐसे ही होता है एंड हमेशा हर सिचुएशन में इसका कोड ऐसे ही रहेगा, सो दैट व्हेन इट कम्स टू योर एग्ज़ाम तो यू डू नॉट हैव टू थिंक बहुत ज़्यादा इन वाले कोड्स में. तो इट्स बेस्ट कि आप अपना थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कर करके गेट लाइक हैव इट ऑन योर टिप्स फॉर योर टिप्स. ठीक है. Anyways, so the question says a program needs to take integer numbers as input, sort the numbers and then search for a specific number. ठीक है. तो यही हो गया कि इसमें इंटीजर नंबर इनपुट लेगा, सॉर्ट करेगा एंड सर्च करेगा. ठीक है. द नंबर इंटीजर नंबर्स विल बी स्टोर्ड इन द ग्लोबल 1D array डेटा स्टोर्ड विद स्पेस फॉर अप टू 20 इंटीजर्स. ठीक है. इट्स अ 1D array. ठीक है. इसके अंदर 20 इंटीजर्स स्टोर होंगे. द ग्लोबल वेरिएबल नंबर आइटम्स स्टोर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स द array contains. राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर डेटा स्टोर एंड नंबर आइटम्स. ठीक है. तो अभी हमने उनको सिर्फ डिक्लेयर करना है, हमने उसको इनिशियलाइज नहीं करना. तो वो बेसिकली जस्ट सेइंग कि वो एक इंटीजर एरे है ऑफ 20 एलिमेंट्स एंड हम उसको एरे डेटा टाइप असाइन कर देते हैं लाइक दिस, एंड लेकिन हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे येट. एंड एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल है नंबर आइटम्स. ठीक है. और ये भी हमारा क्या है, इंटीजर. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है. Now in the B part it says the procedure initialize prompts the user to input the quantity of numbers the user would like to enter, reads the input and validates that it is between 1 and 20 inclusive. तो बेसिकली वो यूज़र से पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स दैट दे वांट टू इनपुट, एंड ऑब्वियसली बिकॉज हमारी एरे ही 20 एलिमेंट्स की है तो ज़ाहिर है 20 से ज़्यादा इनपुट्स में नहीं एंटर कर सकता एंड ज़ीरो इनपुट्स भी नहीं हो सकती, ज़ाहिर सी बात है. तो हमने उसको वैलिडेट करना है. ठीक है. और फिर हम लोग यूजर से कहेंगे कि वो एंटर करे उतने ही नंबर्स जितने उसने कहा है कि वो एंटर करेगा, एंड देन वी कैन स्टोर इट इन डेटा स्टोर. ठीक है. सो इसको हम लोग करते हैं इनिशियलाइज करें हम अरे को. इसके अंदर हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाएंगे, डेटा स्टोर्ड एंड नंबर ऑफ़ आइटम्स. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहले हमने यूज़र से हमने पूछना है कि वो बताए कि क्वांटिटी ऑफ़ नंबर्स क्या हैं जो उसने एंटर करनी है. तो ऑब्वियसली नंबर आइटम्स में भी हम वही स्टोर कर रहे हैं ना कि क्या क्वांटिटी ऑफ़ आइटम्स एरे में स्टोर होगी. तो ज़ाहिर है हम लोग क्वांटिटी वाली इनपुट लेंगे नंबर आइटम्स के अंदर. तो हम लोग कहते हैं कि नंबर आइटम्स में स्टोर कर दो, इनपुट लो यूज़र से कि एंटर द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स टू ऐड इन दी अरे ज़्यादा लंबा हो गया, एंटर द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कर दो. ठीक है. तो वो एंटर कर देगा. ठीक है. उसके बाद हमने इस चीज़ को वैलिडेट करना है कि जो उसकी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए. इसका मतलब है कि 1 से कम ना हो और 20 से ज़्यादा ना हो. लेकिन अगर वो 1 से कम या 20 से ज़्यादा है तो वो दोबारा इनपुट लेगा. तो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि इफ़ नंबर ऑफ़ आइटम्स इज़ लेस देन 1 और नंबर ऑफ़ आइटम्स इज़ ग्रेटर देन 20 तो क्या कर दो, दोबारा इनपुट ले लो. तो हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, एंड हम यहाँ पे चेंज करके देते हैं अगेन. ठीक है. ताकि यूज़र को पता हो कि उसने गलत इनपुट एंटर किया. ठीक है. ये हो गया, हमने इनपुट वैलिडेट कर ली. अब जब उसने एंटर कर दिया है तो हम लोग एक लूप लगाएंगे जिसके थ्रू वो इनपुट करेगा
numbers in the array. तो obviously because it has already told us कि उसने कितने elements ऐड करने हैं, तो हम उतने ही नंबर का लूप लगाएंगे, वो उतनी देर ही चलेगा जितने आइटम्स उसने एंटर करने हैं. तो हम लोग लिखते हैं कि फॉर एक्स इन रेंज नंबर आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मैंने 5 आइटम्स इनपुट करनी है array के अंदर, तो ये लूप चलेगा 5 टाइम्स और हम लोग 5 चीज़ें इनपुट करेंगे. ठीक है, तो कोई वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग स्टोर करें जो डेटा वो इनपुट करेगा. ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एंटर नंबर टू स्टोर. ठीक है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको डेटा स्टोर्ड में अपेंड कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा चला गया एरे के अंदर. ठीक है, तो ये हो गया हमारी इनिशियलाइजेशन. आई थिंक इतनी ही थी. देयर इज़ नथिंग एल्स दैट वी नीड टू डू. ठीक है, एंड स्टोर ईच नंबर इन द डेटा स्टोर. तो अगर यूज़र ने कहा है कि मैंने 5 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगा. वो यूज़र से 5 दफ़ा इनपुट लेगा. ठीक है, वो 5 दफ़ा अपेंड करेगा. तो 0 से लेके 4 तक जो इंडेक्स होगा एरे का, 0 1 2 3 4, वो फुल हो जाएंगे. ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. एंड यू नीड टू कीप इन माइंड के पाइथन में एरे हमेशा स्टार्ट जो होती है वो 0th इंडेक्स से होती है. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो 0 से 4 इंडेक्सेस फुल होंगे, नॉट 5. ठीक है, anyways moving on, in the C part it says the main program stores 0 in number items, calls initialize and then outputs the contents of data stored. Write program code for the मेन प्रोग्राम. अब हमारे हैं मेन प्रोग्राम में. यहाँ पे वो कहता है कि द मेन प्रोग्राम स्टोर 0 इन नंबर आइटम्स. तो वो नंबर आइटम्स को इनिशियलाइज कर रहा है बेसिकली. या ठीक है, तो हम लोग करते हैं नंबर आइटम्स इज़ इक्वल टू 0. अभी तक क्योंकि ऑब्वियसली अरे में कोई आइटम्स नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, तो हम उसको 0 कर देंगे. इनिशियलाइज को हम कॉल करेंगे. ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे और बाद में हम लोगों ने आउटपुट कर देनी है जो भी एरे में एलिमेंट्स अभी तक ऐड हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी का फर्स्ट पार्ट. नाउ इट सेज टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द फॉलोइंग डेटा इन द ऑर्डर गिवन. ठीक है, तो उन्होंने हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं एंड हम लोगों ने इसी ऑर्डर में इनपुट करना है. सो अगर इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस, तो हम लोग अगर पहला क्वेश्चन हमारा होता है, वो हमसे पूछा है कि एंटर द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स. ठीक है, एंड हमारे फर्स्ट नंबर इनपुट जो हम कर रहे हैं वो 30 है. तो ऑब्वियसली वी नो कि हमारी क्योंकि एरे 20 एलिमेंट्स की है, तो अगर 20 से बड़ा नंबर है तो हमसे दोबारा नंबर की इन क्वांटिटी ऑफ नंबर्स की इनपुट लेगा, जिसमें हम 5 इनपुट करेंगे जो कि वैलिड होगी, और फिर हम आगे 5 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू वर्क. तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं. उसने पूछा है एंटर क्वान्टिटी ऑफ नंबर्स, हम लिखते हैं 30. अब वो हमसे दोबारा इनपुट ले रहा है क्योंकि हमारी इनवैलिड इनपुट थी. अब हम लिखते हैं 5. अब वो वैलिड हो गई है. अब हमें हमसे नंबर्स पूछेगा विच आर 3 9 4 1 2. सो 3 9 4 1 2 हमने इनपुट कर दिया और वो आउटपुट कर देगा हमारी एरे. ठीक है, अब इसकी हमने फिर स्क्रीनशॉट लेनी है फॉर द एविडेंस स्टॉक. अच्छा, अब डी पार्ट में इट सेज द प्रोसीजर बबल सॉर्ट uses a bubble sort to sort the data in data stored into ascending numerical order. Write program code for bubble sort. अब बबल सॉर्ट में जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि वो नेक्स्ट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेगा कि अगर प्रीवियस एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो उसको स्वैप कर देगा ताकि वो असेंडिंग ऑर्डर में चले. तो इसका एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है विच इज़ गुड टू जस्ट लाइक हैव इन योर माइंड, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम. तो इसको वी कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. तो अब हम ज़ाहिर है मेन प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे. तो हमारे फंक्शन का नाम है बबल सॉर्ट. There are no parameters for it क्योंकि हमारी arrays जो हैं वो ग्लोबल हैं. तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब हम लोग अब जब बबल सॉर्ट की बात आती है, तो there are 2 things that you need to इनिशलाइज और कीप इन माइंड पहले से. इसके आपने एक टॉप डिक्लेयर करना होता है जिसके अंदर आपकी लेंथ ऑफ एरे आती है, और दूसरी चीज़ होती है स्वैप. ठीक है, जो एक बूलियन होता है इसके अंदर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, जो कि हमें इट हेल्प्स अस कीप ट्रैक ऑफ द फैक्ट के
हमारा स्वैप जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रू का मतलब होता है कि ट्रू का मतलब होगा कि हमारी स्वैपिंग हो रही है, एंड फॉल्स का मतलब है कि स्वैपिंग नहीं हो रही। एंड जब वो फॉल्स हो जाता है तो वी एग्जिट द फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज इफ देयर इज़ नो स्वैपिंग टेकिंग प्लेस दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में हैं, एंड वी डू नॉट नीड टू सॉर्ट इट एनी मोर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। तो पहली चीज़ वॉज टॉप विच इज़ बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है स्वैप, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं विद ट्रू, ठीक है। विच वी विल अंडरस्टैंड वाई अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग वी वॉन्ट टू बेसिकली हैव अ लूप जो कि चलेगा जब तक क्या नाम है हमारा स्वैप फॉल्स नहीं होता, ठीक है। एज लॉन्ग एज हमारा जो स्वैप है वो ट्रू है, इसका मतलब है कि अभी तक देयर आर एलिमेंट्स जो कि हमारी अरे जो है वो प्रॉपर्ली सॉर्ट नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से सॉर्टिंग इज़ कंटिन्यूइंग, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज़ के हमारा टॉप जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा था, क्योंकि टॉप को हम डिक्रीमेंट करते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो हम लोग एक लगाएंगे कि वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड स्वैप इज़ इक्वल टू ट्रू, अंदर जाके हम लोग पहली चीज़ क्या करते हैं, स्वैप को फॉल्स सेट कर देते हैं, क्योंकि अभी स्वैपिंग शुरू नहीं हुई। जब आगे वो कंडीशन मीट करेगा, जब ये वाली कंडीशन मीट होगी कि द प्रीवियस इंडेक्स में जो एलिमेंट पड़ा हुआ था दैट वाज ग्रेटर देन द नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, तब वो स्वैप करेगा, राइट। तो अगर बड़ा है ही नहीं वो, तो वो स्वैप क्यों करेगा, और स्वैप जो है वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो पहले हम एक लूप लगाते हैं जो कि चलेगा फॉर द टॉप -1। इसका पॉइंट ये होता है कि टॉप में क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम स्टोर कर रहे हैं, तो अगर हमारे 5 नंबर आइटम्स हैं एंड वी नो कि आवर अरे स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, दैट मीन्स कि हमारा लास्ट इंडेक्स दैट इज़ फुल इन द अरे इज़ 4, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्योंकि 0 से 4 तक चलना है, तो हम टॉप -1 करेंगे यहाँ पे, ओके। अब वो क्या नाम है चलेगा फॉर द टोटल एरे फॉर द फर्स्ट टाइम वन इट रन्स, वो पूरी एरे को चेक करेगा और वो देखेगा कि अगर फॉर एग्जांपल जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है इज़ दैट ग्रेटर देन द इंडेक्स एट द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो उसको स्वैप कर देगा। फिर वो आगे चला जाएगा कि वो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेगा, फिर सेकंड को थर्ड से कंपेयर करेगा, एंड थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करेगा। उसके बाद जब ये वाला एक स्वैप कंप्लीट हो जाता है फॉर वन फुल एरे, तो हम टॉप को डिक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो फोर्थ तक चला जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करो कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सबसे बड़ा था, तो जब फर्स्ट टाइम ये रन किया तो पहला ये जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो 0 से आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे। जब उसे फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया तो फर्स्ट से सेकंड पे आ गया, सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया तो सेकंड से थर्ड पे आ गया, और थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर किया तो थर्ड से फोर्थ पे आ गया। तो जब फर्स्ट टाइम में ट्रांस, तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो पुश हो जाएगा टू दी एंड। सो द नेक्स्ट टाइम वी डू स्वैपिंग, तो वी डू नॉट नीड दिस एलिमेंट एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा आ गया हुआ है। तो हम लोग अपनी स्वैपिंग अब यहाँ पे करेंगे, या अपने कंपैरिजन जब हम यहाँ पे करेंगे, विच इज़ वाई हम लोग टॉप को बार बार डिक्रीमेंट करते हैं, जो कि हम एंड पे करेंगे। अभी जब हम लोग लूप में एक दफ़ा एंटर करते हैं, तो अब हम लोगों ने देखना है कि वो प्रीवियस एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। तो इफ़ डेटा स्टोर्ड के x पे जाओ, जो वैल्यू है इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन डेटा स्टोर्ड के x+1, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब ये चलेगा दैट मीन्स कि अगर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो फिर हम स्वैपिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्वैपिंग का बेसिक ऑब्वियसली यही होता है सिंटैक्स के हम लोग एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं ताकि हम स्वैप कर लें। तो टेम्प में हम लोग डेटा स्टोर्ड एक्स की वैल्यू करेंगे, डेटा स्टोर्ड एक्स में हम डेटा स्टोर्ड x+1 की वैल्यू डाल देंगे, और डेटा स्टोर्ड x+1 में हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो गया स्वैप, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज़ हो गई स्वैप, और अब यहाँ पे वो कर देगा स्वैप इज़ इक्वल टू ट्रू। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि जब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हमारी सारी एरे सॉर्टेड है लेकिन हमारा टॉप अभी तक 0 नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन हमारी एरे सॉर्टेड है, तो ये चलता रहेगा। जब ये वाली कंडीशन यूज़ होगी, इसका मतलब है तो अगर एरे सॉर्टेड होगी, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो रही, और स्वैप जो हमने इनिशियली फॉल्स किया था वो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है।
तो और वो हमारे लूप से अगर हम बाहर आ गए हैं, स्वाप अभी तक फॉल्स है, इसका मतलब है कि हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड थी एंड वी डू नॉट नीड टू कम इनटू द लूप अगेन इवन इफ आवर टॉप इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो वो इस चीज़ को कैटर करने के लिए होता है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि अगर हमने एक दफ़ा भी स्वैप कर दिया है जब ये लूप चल रहा था, इवन इफ़ अगर जब एक दफ़ा पहली दफ़ा जब ये लूप चल रहा है तो एक ही दफ़ा हमने स्वैप किया है, तो स्वैप लेकिन अगर ट्रू हो गया तो फिर इट मीन्स के इट नीड्स टू चेक वन मोर टाइम, तो फाइनल कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, टॉप को टॉप -1 जिस तरह आई एक्सप्लेन अर्लियर। ठीक है, और फिर ये बस यही होता है बबल सॉर्ट का कोड बेसिकली। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस दैट समथिंग एल्स इज बॉदरिंग यू, यू गाइज कैन आस्क इन द कमेंट्स। ओके, अब उसके बाद वो कह रहे हैं राइट प्रोग्राम कोड टू अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल बबल सॉर्ट एंड देन आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ डेटा सॉर्टेड। तो अब हम बबल सॉर्ट को कॉल करेंगे पहले और फिर हम आउटपुट करेंगे जो हमारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने दोबारा इसको रन करना है। तो 5 3 9 4 1 2 5 एलिमेंट्स हैं, 3 9 4 1 2, और उसने इसको सॉर्ट कर दिया, 1 2 3 4 9 हो गया। ठीक है, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट अ कोड इज़ डूइंग ना इज़ के फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कोड बताया और आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको अपनी कॉपी पे एक दफ़ा ड्राई रन करो। ठीक है, टेक अ नोटबुक, टेक अ पेपर एंड पेंसिल एंड ड्राई रन दिस। ठीक है, आप इसी एरे को एज अ सैम्पल लो और इसको ड्राई रन करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। ठीक है, जिस फॉलो इट, इंडेक्स की जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ खुद अपडेट करो एंड खुद देखो कि वो कैसे चल रहा है और आपको समझ आ जाएगी कि ये इसका मैकेनिज़्म क्या है बेसिकली। ठीक है, ई पार्ट में इट्स सेइंग द फंक्शन बाइनरी सर्च टेक्स द इंटीजर। अब हम बाइनरी सर्च करने लगे हैं, उसका मैं बताती हूँ उसका मेन पॉइंट क्या होता है। टेक द इंटीजर पैरामीटर डेटा टू फाइंड टू सर्च फॉर इन दी एरे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने सर्च कर रहे हैं वैल्यू वो उसको एज ए पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, परफॉर्म्स एन आइट्रेटिव बाइनरी सर्च which means using loop, हम recursion use करें on the array data stored, returns the index where the data to find is found in data stored. If the data to find is not found, the function returns -1. अगर data मिल गया तो हम index return करेंगे, अगर data is not in the array तो हम -1 return कर देंगे। बाइनरी सर्च का बेसिकली ये पॉइंट होता है कि it is basically gonna search for a number in the array by splitting the array in two halves. ठीक है, अब बाइनरी सर्च का प्रिंसिपल ये है कि it only works on एन अरेंज्ड एरे। अगर आपकी एरे अरेंज्ड ही नहीं है इन एन असेंडिंग ऑर्डर तो वो बाइनरी सर्च हम उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि हमारी ये एरे है। ठीक है, इसके अंदर आई एम फाइंडिंग 2। ठीक है, अब हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करेंगे, हम एरे को स्प्लिट कर देंगे इन हाफ। उसका एक हाफ होगा फॉर एग्जांपल दिस साइड एंड एक हाफ होगा दिस साइड। अब वो पहले ये चेक करेगा कि हमारा ग्रेटर हाफ में जो नंबर हमने ढूंढना है 2 वो ग्रेटर हाफ में है कि लेसर हाफ में। अगर वो लेसर हाफ में है तो वो ग्रेटर हाफ को डिस्कार्ड कर देगा एंड द ओनली कंसर्न्ड पार्ट ऑफ आवर एरे इज़ दिस पार्ट। ठीक है, एंड वी विल नॉट बी कंसर्न्ड विद द ग्रेटर हाफ एनी मोर। ठीक है, तो वो इस तरह स्प्लिट कर देता है। तो देयर आर लेसर नंबर ऑफ इट टेक्स लेसर टाइम फॉर यू टू फाइंड अ नंबर। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हमें बार बार पूरी एरे को सर्च करना पड़ रहा है कॉन्टिन्यूसली तो फिर इट्स गोना टेक मोर टाइम फॉर द कोड टू रन। लेकिन अगर हम कोड एरे को स्प्लिट करते जाएंगे कि अच्छा 2 हाफ से स्प्लिट की, द नंबर दैट वी फाइंडिंग इज़ इन द लेसर हाफ। अब हम लेसर हाफ को देखेंगे कि वो लेसर हाफ के को भी हाफ कर देंगे कि वो उसके लेसर हाफ में कि उसके ग्रेटर हाफ में। तो इट कंटिन्यू स्प्लिटिंग एंड स्प्लिटिंग अंटिल वी गेट टू दी नंबर दैट वी ट्राइंग टू फाइंड। ठीक है, तो अब हमारी जो एरे इतनी लंबी नहीं है तो हमें इतनी मल्टीपल स्प्लिटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ एसेंशियली हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स एंड इट्स मोर एफिशिएंट दैन लीनियर सर्च। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एरे 1000 एलिमेंट्स की है तो अगर बार बार वो 1000 एलिमेंट्स में सर्च करे सो दैट इज़ लेस एफिशिएंट दैन इट स्प्लिटिंग इट एंड बीइंग लाइक अच्छा वो फर्स्ट 500 में है कि नेक्स्ट 500 में है, उसके बाद वो फर्स्ट 250 में है कि नेक्स्ट 250 में है एंड देन मोर सो। ठीक है, तो अब हम बाइनरी सर्च का कोड लिखते हैं। अगेन दिस इज़ समथिंग दैट जो आपकी थोड़ी सी टिप्स पे होना चाहिए। आपको एक दफ़ा ड्राई रन करोगे तो समझ आ जाएगी, बट इसका एक बेसिक कोड होता है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2-3 वेरिएबल्स होते हैं जो आपने इनिशियली डिक्लेयर करने होते हैं, इनिशियलाइज़ करने होते हैं, विच आर अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड वही जो बूलियन होता है कि हमें वैल्यू मिल गई है कि नहीं। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल्स लगा दिए हैं, फिर हम लोगों का एक बूलियन वेरिएबल होगा जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि हमें वैल्यू जो है वो मिल गई है कि नहीं मिली अभी तक। ठीक है, तो हम लोग अभी फाउंड को फॉल्स सेट कर देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मिली हुई। ठीक है, फिर
आ जाता है आपका अपर बाउंड, जो कि स्टोर करेगा आपका बेसिकली लास्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमारी एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, तो लास्ट इंडेक्स होगा 4। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर आइटम्स -1, और लोअर में हमेशा ज़ीरो आता है, क्योंकि लोअर बाउंड का मतलब है कि हम लोगों ने फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो कि ज़ीरो होता है हमेशा रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ द एरे। तो लोअर में हमेशा ज़ीरो आता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वी नो कि हमारा लूप जो भी हमारा लूप लगेगा वो तब टर्मिनेट होगा अगर हमें वैल्यू मिल गई है। अगर हमें वैल्यू मिल गई है तो वी डू नॉट नीड टू कीप सर्चिंग फॉर इट, राइट। तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग कि अच्छा अब हम लोग करते हैं कि वाइल फाउंड इज़ इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, जब तक हमारा फाउंड ट्रू नहीं हो रहा, हमें वैल्यू नहीं मिल रही। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हो सकता है कि जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो वो एरे में है ही नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास ये एरे है और मैं कहती हूँ कि मुझे 5 ढूंढ के दो, तो 5 तुम्हारी एरे में है ही नहीं, दैट मीन्स कि फाउंड तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मिल रही। तो उसके लिए हमें लूप से निकलने के लिए ये एक चीज़ होती है कि एज लॉन्ग एज आपका लोअर बाउंड जो है वो आपके अपर बाउंड से छोटा है। कभी कभी एट वन पॉइंट हो सकता है कि अगर आपकी वैल्यू है ही नहीं एरे के अंदर, तो लोअर बाउंड की वैल्यू जो है इट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो जब तक वो नहीं होता, तो अगर वो हो गया है एट वन इंस्टेंट और आपका फाउंड अभी भी फॉल्स है, तो आप लूप से बाहर आ जाओ। इसका मतलब होगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है एरे में, ठीक है। उसके बाद अब नाउ दैट वी नो द कॉन्सेप्ट कि हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं दी एरे इन हाफ, विच मीन्स कि हमें एक मिडल इंडेक्स जो है वो चाहिए, ठीक है। हम मिडिल इंडेक्स देख के कंपेयर करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2 ढूंढ रहे थे, तो हम लोग एक मिडिल इंडेक्स जो है उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस एरे का मिडिल आता है 3 पे और हम 2 ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस इंडेक्स वो इस 3 से कंपेयर करेगा जो हमारी सर्च वैल्यू है, कि वो देखेगा कि 2 जो है वो 3 से बड़ा था या 3 से छोटा था, ठीक है। अगर क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो वो कहेगा ओके आई डू नॉट नीड दिस पार्ट, आई जस्ट नीड दिस पार्ट ऑफ माई एरे। तो वो इस पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा, विच मीन्स दैट वी नीड अ मिडिल इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम एक इंडेक्स डिक्लेयर करते हैं मिड, एंड उसके अंदर वो कर देगा स्प्लिट इट इन हाफ। तो बेसिकली इसके लिए वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड को ऐड कर देगा एंड उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा। एंड हम उसको इंटीजर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारा आंसर जो है वो होल है। अगर आपका अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड का आंसर 7 है, तो उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो 3.5 हो जाएगा। बट वी नीड द इंटीजर वैल्यू, ज़ाहिर है कि आपका इंडेक्स जो है वो डेसिमल में नहीं होता, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इस वजह से वो 3 हो जाएगा और हमारा मिडिल इंडेक्स हो जाएगा 3। सो इन दिस केस अगर मेरे अपर में जाता है 4, क्योंकि 5 एलिमेंट्स थे, और लोअर में है 0, तो वो 4 + 0 करेगा विच इज़ 4, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करेगा तो हमारा सेकंड इंडेक्स आ जाएगा, विच मीन 0 1 2 एंड हमारी मिडिल वैल्यू इज़ 3, जैसा मैंने पहले कहा था, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि हमारी जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो इसके इक्वल है, इससे बड़ी है या इससे छोटी है, ठीक है। तो इसके लिए हम 3 इफ़ स्टेटमेंट्स लगाएंगे कि इफ़ डेटा, मैंने डेटा टू फाइंड तो भेजेंगे, डेटा टू फाइंड हमने पैरामीटर भेजा ना, सॉरी। इफ़ डेटा टू फाइंड इज़ इक्वल टू डेटा स्टोर्ड के मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो फिर आप फाउंड को क्या कर दोगे, ट्रू, ठीक है। एल्स इफ डेटा टू फाइंड इज़ ग्रेटर देन डेटा स्टोर्ड के मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इस केस में हम क्या करेंगे। अब वो ये कि अब हमारा जो फॉर एग्जांपल हम ढूंढ रहे थे 9, ठीक है, और हमारा मिड पे 3 पड़ा हुआ है, तो वी नो कि हमारा जो डेटा ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये पार्ट डिस्कार्ड करें और हमारा कंसर्न्ड पार्ट अब ये पार्ट है, सिर्फ ये वाला आगे वाला पार्ट है सिर्फ। इसके लिए हम लोगों ने जो लोअर बाउंड है उसको हम अपडेट करेंगे। फॉर सिचुएशंस वेयर योर सर्च वैल्यू इज़ ग्रेटर देन योर मिडिल वैल्यू, वी अपडेट द लोअर बाउंड, क्योंकि हमें हमारा लोअर बाउंड 0 है, लेकिन हमें उससे आगे 1-2 वैल्यूज़ तो नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोअर बाउंड को अपडेट करेंगे, हमारा अपर बाउंड वहीं पर रहेगा। तो हम लोअर बाउंड में वैल्यू डाल देंगे मिड +1 की, क्योंकि हम लोगों ने मिड से कंपेयर किया, मिड की वैल्यू तो ऑलरेडी नहीं थी, तो हमें ये वाली 3 वैल्यूज़ तो हमारी वैसे ही निकल गई ना, आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो हमारा लोअर बाउंड आ गया इंडेक्स नंबर 3 पे, ठीक है। अब वो और हमारा अपर बाउंड ऑलरेडी इंडेक्स नंबर 4 पे था। अब वो इस पार्ट ऑफ द एरे को चेक करेगा कि हम लोग जो 9 ढूंढ रहे थे वो किधर है, ठीक है। तो वो हमने कर दिया मिड +1 पे। और दूसरी सिचुएशन ये होगी, जो लास्ट सिचुएशन है, कि जो हमारा डेटा टू फाइंड है दैट इज़ लेसर दैन डेटा स्टोर्ड के
जो मिड पे वैल्यू थी। अगर वो लेसर है तो इसका मतलब अगर हम 2 ढूंढ रहे थे तो हमें इस वाला पार्ट ऑफ द एरे नहीं चाहिए, राइट, और हमने मिड से भी ऑलरेडी कंपेयर कर लिया हुआ है तो हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो अब हम लोगों ने लोअर बाउंड तो हमारा पहले ही 0 था, इसका मतलब है हमें वो चाहिए था। अब लेकिन अब हम इस केस में अपर बाउंड को अपडेट करेंगे विच इज़ गोना बी द वैल्यू ऑफ मिड -1, ठीक है। ओके, तो एक बेसिक सी चीज़ जो आपने दिमाग में रख सकते हो इज़ कि अगर मेरा डेटा जो मैं ढूंढ रही हूँ वो बड़ा है मिड वैल्यू से तो मैं लोअर बाउंड को अपडेट करूँगी, और अगर मेरा डेटा टू फाइंड जो है वो लो इज़ स्मॉलर देन माई मिड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है तो मैं अपर बाउंड को अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा अप अनटिल आइदर वी फाइंड द वैल्यू और द लोअर बाउंड एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड इन केसेस वेयर द वैल्यू इज़ नॉट इन द एरे, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अगर वैल्यू जो थी, अगर फाउंड जो है वो ट्रू है तो रिटर्न कर दो आप इंडेक्स जो कि मिड पे होगा, और अगर वो नहीं है इसका मतलब है कि वैल्यू नहीं मिली तो हमने रिटर्न करना था क्या, -1 मेरे ख्याल से, हाँ -1 इफ़ द डेटा टू फाइंड इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च। अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप ड्राई रन करो इसको खुद एक दफ़ा अपनी नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको खुद समझ आए कि इसकी मैकेनिज़्म क्या है। लूप को जब खुद आप 2-3 दफ़ा रन करते हो, लूप पूरा चलाओगे, पूरा वेरिएबल्स को की वैल्यूज़ खुद अपडेट करोगे तो फिर आपको समझ आएगी कि वो किस तरह चल रहा है। बट इट्स गुड कि आपको एक दफ़ा जब समझ आ जाए फिर आप थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लो 1-2 चीज़ें कि अच्छा बाइनरी सर्च में मेरा अपर बाउंड लोअर बाउंड होना चाहिए एक चीज़, एंड अगर मैं बबल सॉर्ट का कोड थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ तो उसके अंदर टॉप और स्वॉप 2 चीज़ें होती हैं जो कि मैंने करनी होती हैं, देन आई नीड टू वर्क माई वे इनटू इट। तो इट हेल्प्स यू बी फास्टर एंड मोर एफिशिएंट व्हेन यू आर डूइंग योर एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का कोड हो गया। Second part में it says write program code to amend the main program to take a number as input from the user, call binary search with the number input and output the value returned from the function call as its parameter, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक इनपुट लेंगे यूज़र से जो कि होगी द वैल्यू दैट इट्स ट्राइंग टू सर्च। तो हम वही नाम रख देते हैं, डेटा टू फाइंड में हम लोग एंटर करेंगे यूज़र से द वैल्यू इट्स ट्राइंग टू सर्च, एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च, ठीक है। और फिर हम कॉल करेंगे बाइनरी सर्च को और उसमें डेटा टू फाइंड सेंड कर देंगे, और जो भी वो रिटर्न करेगा या तो इंडेक्स या -1 उसको हम साथ ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे। इसमें बेसिकली यही है कि अगर आप इसको और से देखो तो हमारी फ़र्स्ट इनपुट इज़ ऑलवेज़ द नंबर ऑफ़ आइटम्स, ठीक है। तो उसने कहा है 5 आइटम्स हमने इनपुट करनी है, तो 5 हमारी 1 2 3 4 5, और ये फिर हमारी सर्च वैल्यू है। सेम यहीं पे हो रहा है, 5 वैल्यूज़ हम एंटर कर रहे हैं, ये 5 वैल्यूज़ हमने एंटर की अरे में, और हम सर्च कर रहे हैं कि 7 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमारे फर्स्ट टेस्ट में इट शुड रिटर्न द इंडेक्स जहाँ पे 2 है, तो 0 1 2 रिटर्न करना चाहिए इसको, और क्या नाम है इसके अंदर 7 में उसको -1 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। क्वांटिटी हमारी है 1, फिर क्या है 1 6 2 8 10, ठीक है। 1 6 2 8 10, ठीक है। और हम सर्च कर रहे हैं 2 और उसने कहा है वो 1 पे। हाँ सॉरी, इधर हम लोगों ने ये माइंड में रखना था कि वो इंडेक्स 1 उसने इसलिए दिया क्योंकि हमने अरे सॉर्ट की है, तो वो उसके हिसाब से बताएगा ना, ये तो सॉर्टेड ही नहीं थी। तो ऑब्वियसली अब हम सॉर्टेड अरे को अगर देखेंगे तो 2 जो है वो इंडेक्स 1 पे है तो वो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और अब हम जिसको दोबारा कॉल करेंगे फिर 7, तो इट शुड रिटर्न -1। बाइनरी सर्च इज़ ऑलवेज ऑन अ सॉर्टेड अरे, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा ये माइंड में रखना है कि यूजुअली क्वेश्चन हमारे डिज़ाइन ही ऐसे ही होते हैं कि वो आपको बाइनरी सर्च कहेगा ही उसी पार्ट में अगर पिछले पार्ट में हमने अरे सॉर्ट की हुई है, ठीक है। पर अगर कभी कभी इफ़ इट हैपन्स समटाइम्स इन द फ्यूचर कि वो बाइनरी सर्च आपको ऐसी दे दे, तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि मैंने अरे पहले सॉर्ट करनी है अपनी। तो मेरे 5 नंबर्स हैं 1 6 2 8 10, 1 6 2 8 10, उसको उसने सॉर्ट किया है, और अब हम सर्च करें कि 7 इसमें है कि नहीं है, और उसने कहा -1, इसका मतलब है वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट भी हो गया और कोई पार्ट नहीं है इसका। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट्स। इफ़ यू गाइज वांट मी टू सॉल्व अ स्पेसिफिक क्वेश्चन और एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलहदा से पूरा ब्रेक डाउन करके, इफ़ यू गाइज थिंक के वी नीड टू फोकस मोर ऑन बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, इंसर्शन सॉर्ट इवन,
in detail as a separate topic, do mention in the comments, and I'll make a video on that topic explaining it in more detail and doing the dry run as well with you guys. So yeah, thank you for watching the video, and please do like, share, and subscribe.